उसको सही तरीके से समझाने का ये सब रोल होता है। पर आजकल क्या मेडिकलों पे खुलेआम काम चल रहा है, कोई फार्मासिस्ट है नहीं विदाउट लाइसेंस। जो मेनली जो मेडिकल स्टोर और जहाँ पे फार्मासिस्ट काम करते हैं, आम पब्लिक का आवागमन सबसे ज़्यादा रहता है, वहाँ पे फार्मासिस्टों को जागरूक के लिए रैली का आयोजन किया जा रहा है। दिवस है, इसलिए फार्मासिस्टों को अवेयरनेस के लिए हम उसके लिए रूपरेखा बना रहे हैं कि हम क्या किया जाए, फार्मासिस्टों को अवेयरनेस किस तरह से किया जाए। तो 25 तारीख ने जो काई कर रहे हैं हम फार्मासिस्ट भाई एकत्रित होकर के पूरी जोर शोर से हम तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पेशेंट, डॉक्टर और उसके बीच की सबसे जो प्रमुख कड़ी है वो है। राम राम, मैं दीपक। देखो सिक्कर में थारो स्वागत है। आज आप जगह फिलहाल खड़े हाँ बस जगह है लक्ष्मी मार्केट, जो कि सिक्कर का मायना है। और इसका जो दवाया को कारोबार है वो लगभग इसका करो जाए मार्केट का मायने तारीख ने, जो कि 25 सितंबर है। बिन इस जगह एक रैली को आयोजन करो जा रहे है। तो भी रैली को जो रूट है, कई कारण है रैली करवा को, और जो पूरी जगह जानकारी है बत थाना बताशा। तो जुड़े रहो हमारे साथ और देखता रहो देखो सिक्कर। 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस के उपलक्ष्य में हमारे सभी ज़िले के तमाम फार्मासिस्ट भाई एकत्रित होकर के पूरी ज़ोर शोर से हम तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पेशेंट, डॉक्टर और उसके बीच की सबसे जो प्रमुख कड़ी है वो है फार्मासिस्ट। उसके बिना ये काम अधूरा है और ये ज्ञान अधूरा है। तो हम उसकी पुरजोर तैयारी कर रहे हैं। सभी भाई लोग यहाँ आए हुए हैं। उस उपलक्ष्य में हम लोगों ने आज ये मीटिंग की है और हम सभी फार्मासिस्ट भाइयों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि वो अपना संगठन वो संगठित होकर के काम करें, और हम उनके साथ तन मन धन से हमेशा साथ रहेंगे। क्योंकि मैं भी खुद रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ 99 का, सोनीपत हिंदू कॉलेज ऑफ फार्मेसी से। राम राम भाई साहब। काई कारण है आज अपना थे मीटिंग इस जगह करिए, भी काई कारण है? हम 25 तारीख को विश्व फार्मासिस्ट दिवस है, इसलिए फार्मासिस्टों को अवेयरनेस के लिए हम उसके लिए रूपरेखा बना रहे हैं कि हम क्या किया जाए, फार्मासिस्टों को अवेयरनेस किस तरह से किया जाए। तो 25 तारीख ने जो काई कर रहे हो, काई प्रोग्राम थे वो तय कर रहे हो? फार्मासिस्टों को अवेयरनेस के लिए हम एक कलेक्टर के नाम ज्ञापन देंगे, और सभी फार्मासिस्टों, जितने भी युवा फार्मासिस्ट हैं, एक हमारे जो रोड मैप तैयार कर रहे हैं, उसमें हम रैली का आयोजन किया जाएगा। तो रैली को जो रूट है वो रूट कहीं बड़ो है तक? हमारा जो रूट है वो सैनी धर्मशाला से डॉक्टर हाउस होते हुए मित्तल हॉस्पिटल की से वापस सैनी धर्मशाला तक, जितने भी जहाँ जो मेनली जो मेडिकल स्टोर और जहाँ पे फार्मासिस्ट काम करते हैं, आम पब्लिक का आवागमन सबसे ज़्यादा रहता है, वहाँ पे फार्मासिस्टों को जागरूक के लिए रैली का आयोजन किया जा रहा है। तो जगह दर्शक है बन बताओ कि जी फार्मासिस्ट थे बता रहे हो, वो फार्मासिस्ट कहीं हुए है? फार्मासिस्ट एक मेन रूप से आप ये समझ सकते हो कि डॉक्टर और जो नर्सिंग स्टाफ है उसके दोनों के बीच की जो एक मेनली कड़ी होती है, उस कड़ी में आप ये समझ सकते हो कि डॉक्टर का जो काम रहता है वो प्रिस्क्रिप्शन करना, और नर्सिंग स्टाफ का काम रहता है वो दवाई इंजेक्टेबल वगैरह लगाना, लेकिन जो बीच की जो दवाई देने का काम है डीडीसी पे, वो फार्मासिस्ट का रहता है। और जगह जानकारी है जगह ताकि रूपरेखा है और जगह जानकारी है, बस कई बताओ चाहो? बस यही है कि मेनली जो फार्मासिस्ट डे 25 सितंबर को मनाया जाएगा, उसके तैयारियों को लेके जितने भी सीकर के फार्मासिस्ट हैं उन सबको 25 तारीख को वहाँ इकट्ठे होंगे और कलेक्टर के नाम ज्ञापन देंगे, और जो एक निःशुल्क दवाई वितरण योजना जो चलाई जा रही है उसको सुचारू रूप से, जो सीकर फिलहाल निःशुल्क दवाई वितरण योजना में तीसरे नंबर पे है, उस पर हम और सुधार के लिए कलेक्टर साहब को ज्ञापन देके और पहले नंबर पे लाने के लिए कोशिश करवाएंगे। तो जियाँ कि थे बता रहे हो कि जगह निःशुल्क वितरण हुआ करे दवाई, तो वह जगह अभी फिलहाल सिक्कर का मायने अवेलेबल को नहीं है? फिर नहीं, वो दवाइयाँ अवेलेबल है डीडीसी पे, लेकिन उन दवाइयों पे जो डीडीसी सेंटर हैं उन पे पर्टिकुलरली जो दवाई वितरण का अधिकार है वो केवल फार्मासिस्ट को है। उस पे जो नर्सिंग स्टाफ या जो अदर कर्मचारी हैं वो दवा वितरण का जो काम कर रहे हैं। हम सरकार से, कलेक्टर महोदय के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जो दवाई वितरण का जो काम है वो फार्मासिस्टों को दिया जाए, और जो फार्मासिस्ट है उनको उनका हक दिया जाए। दुनिया को पता चले कि एक्चुअल में फार्मासिस्ट का रोल होता क्या है।
आप एक मेडिकल वाले को फार्मासिस्ट समझते हो, पर अकेला एक मेडिकल वाला फार्मासिस्ट नहीं होता। फार्मासिस्ट के बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। फार्मासिस्ट का रोल होता है एक पेशेंट की अच्छी तरीके से काउंसलिंग करना, उसे किस प्रकार से दवाई देनी है उसको सही तरीके से समझाने का, ये सब रोल होता है। पर आजकल क्या मेडिकलों पे खुलेआम काम चल रहा है, कोई फार्मासिस्ट है नहीं, विदाउट लाइसेंस मेडिकल चला रहे हैं। लाइसेंस है तो वो रेंट पे है, और है तो वहाँ पर बैठा उस आदमी को नॉलेज नहीं है कैसे दवाई देनी है। तो हम उस उपलक्ष्य में ये फार्मासिस्ट डे को और अच्छी तरीके से और लोगों को अच्छा मैसेज देना चाहते हैं कि इस पूरी नीति को लोग समझें और एक फार्मासिस्ट के रोल को अच्छी तरीके से दुनिया के सामने लाने की कोशिश करेंगे। फार्मासिस्ट का रोल यही होता है कि एक जो पेशेंट को डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाई को सही तरीके से समझ के और पेशेंट को देने का। ये सभी को विदित है कि जैसे 25 सितंबर को अपने विश्व फार्मासिस्ट डे है, तो मैं सभी से ये अपील करूंगा कि हमारे सीकर में जितने भी यहाँ पे फार्मासिस्ट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। ये आप लोगों का ही प्रोग्राम है। कुछ एक लोग सोचते हैं कि भाई क्या होगा हमारे जाने से, देखिए बूंद बूंद से घड़ा भरता है और संगठन में ही शक्ति होती है। तो इसलिए मैं सभी से अपील करूंगा कि आप सब लोग इसमें आए और अपनी भागीदारी निभाएं इसमें सर। तो कहीं कार्यकारिणी भी गठित करी होगी? कार्यकारिणी का भी इस पे सोच विचार किया जाएगा किस किस को किया जाए और इसका हम आगे फैसला देंगे सर।